बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी देखिए, इतनी गुमान न कर अपनी जीत पर ए बेखबर, इतनी गुमान न कर अपनी जीत पर ए खबर, तेरी जीत के बाद भी हमारी हार के चर्चे हैं। तेरी जीत, बहुत अच्छा शेर पड़ा, तेरी जीत के बाद भी मेरे हार के चर्चे हैं, यह कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। जी जी, जिस तरीके से मैं बहुत सीरियस होकर बात कहना चाहती हूँ कि रमेश बिधूड़ी जी ने जो दानिश अली जी को संसद के अंदर कहा, वो आज हमने राजस्थान में देखा। राजस्थान एक शांति प्रिय प्रदेश है और उसके अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंद जिस तरीके से हवा महल में वो मुस्लिम भाइयों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो अब बहुत ही दयनीय और निंदनीय है। ठीक ठीक जी, मैं आ रहा हूं नासिर साहब, इसके बाद पहले प्रतीक जी, मैं अपनी बहन से कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे शुरुआत आप करती हैं, हम तो कुछ करते नहीं है। कोई भीग रहा है, अगर छाता लगा लेगा तो आप कहेंगी छाता लगा ली। धर्म का बंटवारा आपने किया, जाति के नाम पे बंटवारा आपने किया, आपने एक संविधान का बंटवारा आपने किया। और मैं कहूंगा निश्चित तौर पे बहनें सब जगह की बराबर होती हैं। राजस्थान में 6000 बहनों के साथ दुराचार होता है, एक भी ट्वीट राहुल गांधी का ये दिखा दें तो चलेगा। मैं तो राम को भी मानता हूं, रहीम को भी मानता हूं, लेकिन मैं पूछता हूं कि जब भगवान राम की बात आती है तो आप बेरोजगारी पर चले जाते हैं, जब किसी की सिखों की हत्या हो जाती है तो आप बेरोजगारी पर चले जाते हैं, जब कश्मीर में पंडितों पे हत्या होती है तो आप बेरोजगारी पे चलते हैं। सारे बुनियादी ढांचे में विकास शुरू में आपको करना था। और अभी हमारे एक मित्र ने कहा, निश्चित तौर पे हम उसी पे आते हैं, मोदी जी ने कहा कि आप उस निगेटिव राजनीति को छोड़िए, निगेटिव राजनीति को छोड़िए। और सुन लीजिए, इसलिए कि स्वच्छता को अपनाई, जो हमारे भाई कह रहे थे। और प्रधानमंत्री जी अगर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि प्लास्टिक वहां मत छोड़िए। और जो बुनियादी ढांचे में इनको विकास करना था आवास का, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। शौचालय भारतीय जनता पार्टी देती है, शिक्षा भारतीय जनता पार्टी, बिजली भारतीय जनता पार्टी देती है। लेकिन धर्म के नाम पर यह कहना, जब अगर हम राम का नाम ले लेते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। हमारे दोस्त ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, सबके विकास की बात कही। विकास के बारे में मदन लाल जी ने बताया। इन्होंने कहा कि धर्म सब इकट्ठे हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, देश का सबसे बड़ा मंदिर संसद है। और संसद के अंदर जिस तरीके से इनके मंत्री ने क्या भाषा बोली, चुप बैठिए, ईडी और सीबीआई आ जाएगी, उनको प्रमोशन मिलती है। रमेश बिधूड़ी जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह की गाली गलौज किया, उनको प्रमोशन दे दी जाती है। सच्चाई ये है, कथनी और करनी में बड़ा भारी फर्क है। ये लोग बात कुछ करते हैं और हकीकत ये है कि देश को ये डिवाइड करना चाहते हैं। और 2024 में पूरी अलायंस इकट्ठा होके इनको विदाई करने वाले हैं। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, यही कहा जाता है कि धमकी देते हैं, सीबीआई का मिसयूज करते हैं, अरे देखिए, अपने विरोधी नेताओं को जेल में संवैधानिक डालते हैं। संस्थाओं पर सवाल उठाना आराम से। जी प्रतीक जी, अभी बड़ी बात की गई जो है, रमेश बिधूड़ी का जो स्टेटमेंट है उसका कोई समर्थन नहीं करता, बाकायदा जो है कार्रवाई चल रही। रुकिए सर, कोई प्रमोशन नहीं है, आप मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत दीजिए। आज के दिन चुनाव परिणाम आने के बाद, अरे रुकिए आप, चुनाव परिणाम आने के बाद डीएमके का सांसद सेंथिल कुमार जो है संसद के अंदर बोलता है कि भाजपा जो है गौमूत्र वाले राज्यों में जीतती है, जो है उत्तर और अगर दक्षिण में जीत के दिखाए तो देश के अंदर इस तरह का बंटवारा करने की बात, चुनाव परिणाम के अगले दिन इस तरह की बात होती है। आप उसमें जो सरकार के भागीदार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए आप। ये है आपका चरित्र। आप देखिए, पॉलिटिकल चुनावी रैली में कोई भी स्टेटमेंट देना अलग बात है, और पार्लियामेंट के अंदर आप इस तरह का बंटवारे की बात कर रहे हैं, इसमें क्या कहना है आपका? समाजवादी पार्टी नहीं, ये जो बातचीत है कि आप इस पे डाल दें, उस पे डाल दें, भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गांव देहात से आए हैं, और गांव देहात में हम ये बात कहते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो किसानों के बच्चे हैं। किसानों की आमदनी कितनी बढ़ गई है हम नहीं बताते, इन लोगों से पूछना चाहिए। एक बात अब बोल लेने, दूसरी बात ये, विधानसभा में एक जवाब हमने जब मांगा सरकार से कि भाई आपके यहाँ पे, आपके पास फार्म है, आप खेती करवाते हैं, तो जो धान और गेहूं का उत्पादन मूल्य मुझे बता दीजिए। तो गेहूं का उत्पादन मूल्य 2700 रुपए था और धान का 2800 रुपए था।